हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल दी अनटोल्ड अम्बेडकर में। दोस्तों, चैनल पर मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें मैं बाबा साहब के जीवन की कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस सीरीज का पहला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। जो जानकारी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसे मैंने बाबा साहब जी के करीबी सहयोगी नानक चंद रत्तू जी की किताब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मरण और स्मृतियाँ इस किताब से ली है। इस किताब में नानक चंद रत्तू जी ने बाबा साहब जी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है। इस वीडियो में भी हम बाबा साहब के जीवन की ऐसे ही एक घटना के बारे में आज जानेंगे। वैसे तो बाबा साहब जी का हिंदुओं और ब्राह्मणों द्वारा बहुत अपमान किया गया, पर यह बात हैरत में डालने वाली है कि मुसलमानों ने भी एक बार बाबा साहब जी का अपमान सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो हिंदुओं के अनुसार अछूत थे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से किसी धर्म या समुदाय का अपमान करना ये मेरा मकसद नहीं है। ये घटना ऐतिहासिक है और इस घटना से हम ये भी जान पाएंगे कि जातिवाद ने किस तरह से गैर हिंदू धर्मियों को भी अपने अंदर जकड़ लिया था। वैसे तो इस्लाम दुनिया में ऊंच नीच के भेद को खत्म करने में कामयाब रहा, पर भारत के मुसलमान जातिवाद के जहर से नहीं बच पाए। पूरी घटना जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये घटना है 1934 की। बाबा साहब अपने कुछ साथियों के साथ औरंगाबाद जा रहे थे। उस वक्त औरंगाबाद ये हैदराबाद के निजाम की रियासत का एक हिस्सा था। औरंगाबाद जाते हुए उन्हें दौलताबाद से होते हुए जाना था। उस वक्त दौलताबाद भी हैदराबाद के निजाम के रियासत का ही हिस्सा था। दौलताबाद ये कभी हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी हुआ करती थी। वहां पर एक ऐतिहासिक महत्व रखने वाला किला है। जो भी पर्यटक वहां जाता वो उस किले को देखने जरूर एक बार जाता। बाबा साहब और उनके साथियों ने भी उस किले को भेंट देने की योजना बनाई। उस वक्त बाबा साहब जी के साथ कुछ 30 लोग थे। उन्होंने किराए की बस की और वो किला देखने के लिए किले पर पहुंच गए। बाबा साहब और उनके साथी सफर से काफी थके हुए थे। किले के द्वार के ठीक बाहर एक छोटा सा तालाब था। तालाब के चारों ओर पत्थर की दीवारें थी। बाबा साहब और उनके साथियों ने उस तालाब के पानी से अपना हाथ मुंह धोने का विचार किया। बाबा साहब के कुछ साथियों ने बिना सोच विचार और पूछताछ के उस तालाब से पानी लेकर हाथ मुंह धोना शुरू कर दिया। इसके बाद बाबा साहब और उनके सहयोगी किले के द्वार पर पहुंचे और अंदर जाने की अनुमति ले रहे थे। तभी एक पीछे से बुजुर्ग मुसलमान चिल्लाते हुए आए। वो बोल रहे थे कि इन अछूतों ने तालाब को गंदा कर दिया है। जल्द ही आसपास के मुसलमान वहां पर इकट्ठा हो गए और सभी मिलकर बाबा साहब और उनके साथियों को भला बुरा कहने लगे। वो कहने लगे कि अछूत लोग अपनी जात भूल गए हैं और इन्हें सबक सिखाना चाहिए। उनके इरादे भयंकर दिख रहे थे। बाबा साहब और उनके सहयोगी ने कहा कि हम बाहरी लोग हैं, हमें यहाँ के रिवाज की जानकारी नहीं है। मुसलमानों ने अपना गुस्सा वहाँ के दूसरे अछूतों पर निकालना शुरू कर दिया। मुसलमान उन अछूतों से कहने लगे कि तुमने इन बाहरी लोगों को ये क्यों नहीं बताया कि अछूत उस तालाब का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो बेचारे अछूत लोग तो तब वहाँ थे भी नहीं जब बाबा साहब और उनके सहयोगी तालाब के पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। मुसलमान लोग उन अछूतों को और बाबा साहब और उनके साथियों को भला बुरा कहते जा रहे थे। एक मुसलमान युवक बार बार ये कह रहा था कि सबने अपने अपने धर्म पर चलना चाहिए। वो ये कहना चाहता था कि अछूतों को उनके धर्म के अनुसार किसी भी सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं लेना चाहिए। अब बाबा साहेब जी का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने गुस्से में उन मुसलमानों से पूछा कि क्या तुम्हारे धर्म ने तुम्हें यही सिखाया है? अगर कोई अछूत मुसलमान हो जाए तो क्या तुम उसे भी पानी लेने से रोकोगे? बाबा साहब के इस सवाल का उन मुसलमानों पर कुछ प्रभाव पड़ते दिख रहा था। उनके पास बाबा साहब के सवाल का कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब ने फिर गुस्से से पूछा कि क्या हम अंदर जा सकते हैं या नहीं? अगर नहीं तो हम यहाँ नहीं रुकना चाहेंगे। एक सिपाही ने बाबा साहब जी को उनका नाम पूछा। बाबा साहब जी ने अपना नाम एक कागज पर लिखकर उस सिपाही को दे दिया। वो अंदर गया और कुछ समय के बाद बाहर आया। उसने कहा कि आप लोग किले के अंदर तो जा सकते हैं, पर किले के अंदर किसी भी चीज को या पानी को आप नहीं छू सकते। बाबा साहब और उनके साथियों के साथ उन्होंने एक सशस्त्र सिपाही भी तैनात कर दिया ताकि आदेश का उल्लंघन ना हो सके। तो दोस्तों, ये वो घटना थी जिसने ये सिद्ध किया कि जातिवाद ने केवल हिंदुओं में ही नहीं तो गैर हिंदुओं को भी अपने चपेट में ले लिया था। अगर कोई व्यक्ति हिंदुओं के लिए अछूत है तो वो गैर हिंदू जैसे पारसी या मुसलमान इनके लिए भी अछूत है और वो भी अछूतों से वैसा ही व्यवहार करेंगे जो हिंदू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आगे ऐसी और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। चैनल पर नए हैं और बाबा साहब और उनके राइटिंग्स को जानने की रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी घटना के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम।